हाँ तो नमस्कार साथियों। आज की जो वीडियो है उसका बनाने का सिर्फ एक ही इरादा है कि जो आजकल भाई फ्रॉड चले हुए हैं उनसे कैसे बचा जाए, कैसे सतर्क रहें। अभी रिसेंटली कुछ दिनों की बात है, मेरे अकाउंट में भाई 200 रुपये क्रेडिट होते हैं। अगले बंदे का फोन आता है कि जी 200 रुपये गलती से आपके खाते में डाल दिए, तो जी वो ट्रांसफर कर दो वैसे वापस। मैंने किसी को भेजने थे जी और वो आपके खाते में चले गए। तो मेरा उससे एक ही सवाल था, मैं कहा भाई खाते में चले गए कोई बात नहीं भाई, तेरे 200 रुपये हैं जरूर देंगे, लेकिन जिसको तूने भेजने थे भाई अगर वो नज़दीक है तो मेरे पास भेज दे उसको, मैं उसको कैश पेमेंट दे दूंगा। तो भाई वो नहीं मानना, नुका जी मैं फ़ोन करके बताता हूँ। अलग अलग नंबर से फ़ोन आते हैं, 3 नंबर से। अगर जी 200 रुपये गलती से पेमेंट होगी, वो पेमेंट कर दो ऑनलाइन। जब वो बोले कि भाई जो बंदे को भेजने थे जी आपसे दूर बैठा है वो, तो मैं कहा भाई कितनी दूर बैठा है? कहता जी घरौंडा है वो, मेरा गांव इसराना है और जो इस घरौंडा है वो यहाँ से तकरीबन तकरीबन पड़ता है भाई 35-40 किलोमीटर। मैं कहा भाई फिर मैं ऐसा करूंगा, मैं कुरुक्षेत्र जाता रहता हूँ, जिस दिन मैं घरौंडा जाऊंगा उस दिन उसको वो 200 रुपये मैं वापस कर दूंगा, 200 रुपये दे दूंगा उसको, तेरे आए मानिए 200 रुपये। तो होता क्या है कि भी बार बार फोन करता है, अगर जी पेमेंट कर दो। मैं कहा यार मैंने बोला है भाई कैश दे दूंगा, चलो तू नहीं मान रहा, फोन पे मैं पेमेंट नहीं करूंगा भाई। पेमेंट करूंगा तू अपने मेरे को खाता नंबर भेज दे, बैंक की कॉपी भेज, किस बैंक में तेरा खाता है, कौन सी ब्रांच में खाता है, सारी डिटेल भेज, तब तेरे को मैं 200 रुपये दूंगा। तो जैसे ही मैंने उसको ये बोला कि भी खाता दे, तो उसका आता है जी नहीं खाते में नहीं पैसे लूंगा जी, मैं तो 200 रुपये मेरे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो फोन पे के थ्रू। तो भाइयों अगर आपके पास भी किसी का ऐसे गलती से पैसे आ जाते हैं तो तुरंत अगर फोन आता है तो वो पैसे ना भेजें, वो एक फ्रॉड हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि भी किसी की समझदारी, किसी की गलती से पैसे आ भी जाते हैं वापस, लेकिन जान पहचान उसको पूरा से पूरा उसको जान के, पूरा उससे पूछ के, उसे ये पूछ के भी कौन सा खाता नंबर लेके उससे फोन पे ट्रांसफर ना करें, बचे रहें। अब दूसरा, आज सुबह सुबह फोन पे मैसेज आता है कि आपका चालान कट कट गया है, आपने ट्रैफिक वायलेट किए हैं, ट्रैफिक रूल वायलेट किए हैं, इस लिंक पे जाके अपना पूरा प्रोसेस आप कर सकते हो, अपना चालान भर सकते हो। तो दोस्तों ये भी एक साइबर जो ठग हैं उनकी एक तरकीब है ये, कि जिसकी हेल्प से वो आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं, आपका जो मोबाइल नंबर है वो हैक कर सकते हैं, व्हाट्सअप हैक कर सकते हैं। तो ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें, किसी भी लिंक पे। अगर कोई ट्रैफिक आपने रूल वायलेट किया है तो उसका जो सीधा चालान है वो आपके मोबाइल पे किसी ऐसे नंबर से आएगा, जैसे कुछ नंबर होते हैं, कुछ सरकार के नंबर होते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, .g या -g होता है, इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट का मैसेज है, -t का मतलब ये टेलीकॉम का मैसेज है। कुछ ऐसी टर्म्स हैं, वो मैं इसमें यहाँ पे बता देता हूँ आपको जो टर्म्स हैं। तो ये ऐसे मैसेज देख के उन मैसेज का रिप्लाई करें, अदरवाइज किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, क्योंकि आपका अगर एक बार व्हाट्सअप हैक हो गया या आपका फोन हैक हो गया तो ये समझ लो वो आपको नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं वो उनको कुछ ना कुछ लिंक जरूर भेजेंगे। जैसे कि वो उनको कोई वेडिंग इनविटेशन कार्ड भेजेंगे, उसमें कोई ना कोई एपीके फाइल होगी, या उनको कुछ ना कुछ और बिल वगैरह भेज देंगे पीडीएफ की फॉर्म में, जिसमें वो एपीके फाइल होगी। आपका भले ही नुकसान ना हो, लेकिन आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें से कोई ना कोई दो तीन बंदे जरूर फंस जाएंगे उस ट्रैप में। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि ऐसे ऐसे मैसेज, ऐसे ऐसे कॉल्स, अगर आपके पास किसी गलती से किसी के पैसे आ जाते हैं तो उसका पूरा का पूरा डिटेल्स मांगो कि भी कहाँ भेजने थे, किसको भेजने थे, कौन से बैंक खाते में आपको पैसे चाहिए। फोन पे गूगल पे उसको पैसे ट्रांसफर ना करो। धन्यवाद। जय हिंद।